से बात करेंगे। आखिर माँ और बेटी के प्यार इतना गहरा था कि उनके याद में स्मारक बना दी है। हम बात करते हैं, बैठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका मैडम? नविता देवी। अच्छा, आपका वीडियो देखते हैं लगातार, जो है आप अपनी बेटी के याद में स्मारक बना दी। क्यों इतना प्यार, गहरा प्यार है जो आप दिखाती रहती है, रोती रहती है? क्यों ऐसा हो गया, कैसे हो गया आपके साथ? मेरी बेटी एक हर जगह से अलग है। मेरी बेटी ऐसी थी जो इसके बिना हम कहीं कोई रिश्तेदार बुलाते थे ना कि एक दिन के लिए आने दीजिए, तो हम नहीं जाने देते थे इनको। जो नहीं, हम इनके बिना नहीं रह सकते, इनके बिना हमको मन नहीं लगता है। ये है ना, मेरे घर इस पकड़ के तब सोती थी, जब ये सो जाती थी तब हम सोते थे। कभी इसको सोने देते थे ना तो मच्छरदानी को देखते जाते थे कि उसमें मच्छर वो क्या है, काट लेगी मेरी बेटी को। तो हम उस मच्छरदानी को देखने लगते थे कि उसमें मच्छर अगर होगा तो मेरी बेटी को काट लेगा। तो इस तरह हम इसको रखते थे। अभी नहीं पूजते हैं, पूजते थे तो इससे पहले। अच्छा। हाँ, जब जीवित थी तब ये जो बोलती थी कि मम्मी हम ये लेंगे, तो मुंह से निकालने के बाद इसको पूरा करते थे हम। काहे कि इसके ही वजह से मेरा सुख शांति मिला है, तो इसलिए हर चीज मिला है इसी के वजह से। क्या नाम था आपकी बेटी का? लक्ष्मी रानी। लक्ष्मी रानी नाम रखने का क्या वजह? लक्ष्मी पूजा के दिन ही जन्म हुआ था इसका। अच्छा, दीपावली के शुभ दिन? दीपावली के दिन ही, ये 10 बजे जन्म ली थी दिन में। इसका डेट भी हुआ दीपावली से एक दिन बाद। समझिए दीपावली के दिन ही समझिए, थोड़ा बहुत इधर उधर ही होता है। तो ये मेरी बेटी नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी थी, ये मेरे घर की रौनक ही थी। ये मेरे घर में जब से ये गई है ना, तब से रौनक ही नहीं आ रहा मेरे घर में। कोई लग रहा है 10 आदमी अगर बैठे रहेंगे तो एक लक्ष्मी का कमी लगता है घर में कोई है ही नहीं। तो हम लोग इस तरह हैप्पी रहते थे कि जहाँ जाते थे माँ बेटा, इनके पापा नहीं रहते हैं, पापा ड्यूटी करते हैं, अगर कमाएंगे नहीं तो हम लोग तो कुछ नहीं कर पाते। तो पापा नहीं रहते हैं, लेकिन हम तीनों माँ बेटा बेटी बहुत हैप्पी रहते थे। भाई बहन बहुत प्यार से ये रहते थे और एक साथ ही स्कूल जाते थे। आप समझिए ना, ये एक क्लास सीनियर थी, लेकिन भाई के साथ में बैठने के लिए ये जितना क्लास में मेरा बेटा था, जैसे 6 से बता रहे हैं, ये 7 में थी और मेरा बेटा 6 में। अच्छा। दोनों ये बोले कि नहीं सर हम भी 6 में हमको रहना है। मतलब दोनों भाई बहन में उतना ही प्यार था? उतना ही प्यार था। नहीं, हम 6 में हमको रहना है सर, हम 6 में रहेंगे। काहे कि 6 में रहेंगे तो भाई के साथ ही बैठेंगे, भाई के क्लास में ही रहेंगे तो भाई को देखेंगे। तो इस तरह प्यार से ये रहती थी। और इसके पास इतना मतलब इसका दिमाग चलता था, अभी मेरे घर में कोई नहीं चला पाता। अच्छा, एक बात बताइए मैडम कि आप इतना प्यार बेटी से करते थे और दीपावली के शुभ दिन आपकी बेटी का जन्म भी हुआ था, फिर क्या हो गया कि आपकी बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली गई है? उस दिन कुछ नहीं हुआ था। इसको ये वजह था कि ये 16 साल का इसको उम्र हो गया था, कभी इसका तबीयत नहीं खराब हुआ। 16 साल में कभी तबीयत कभी नहीं तबीयत खराब हुआ। जैसे 6 महीना के था, एक छित थी, तभी जो तबीयत खराब हुआ, तब से 16 साल तक नहीं हुआ तबीयत खराब। अच्छा, 16 साल कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं होता था। अच्छा। तो फिर भी हम लोग मतलब मन में लाते थे कि इतना दिन हो गया, कभी होता है ना कि सर दर्द हुआ, बुखार हुआ, ये हुआ, वो नहीं होता था। तो हम लोग ऐसे मन मन करके रह जाते थे। उसके बाद उस दिन क्या हुआ, दीपावली के सुबह में, दीपावली हम लोग बहुत खुशी खुशी मनाए। ऐसे ये पोस्ट भी की थी, वीडियो भी पोस्ट की, स्टोरी भी बहुत लगाई है। तो हम लोग उस दिन बहुत मतलब हैप्पी थे, बहुत खुशी से दीपावली मनाए। दीपावली मन गया बहुत अच्छे से। उसके बाद सुबह में मेरा तबीयत खराब, बोले कि पैर टूटल था मेरा, तो हम बोले कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये आंचल पकड़ ले थी, मम्मी जल्दी आओगी ना? हम बोले तुरंत आ रहे हैं। वहां थोड़ी देर लगे, वहां गए तो थोड़ा भीड़ भाड़ से टाइम लग गया। उसके बाद आए तो इसको देखे कि ऐसे पलंग पर ऐसे की थी। उसके बाद इसको हम जगाए, जगाने के बाद ये जो है ना मेरे पर ऐसे गिर गई। तो हम बोले तुम मजाक कर रही हो,
ऐसे काहे कर रही हो, जाओ जाओ। उसके बाद जो इसको देखें कैसे ऐसे हो गया, तो इसको हम भर रख धरे। उसके बाद हल्ला उल्ला किए, बगल में सौर समाज बहुत आए, डॉक्टर के पास ले गए। पापा तो नहीं रहते हैं, पापा उसी दिन चले गए थे ड्यूटी, यहाँ बगले ही ड्यूटी करते हैं। तो उसी दिन ड्यूटी चले गए थे, चाय वो बना के पापा को भी पिलाए। पापा को भी 4 बजे निकले ना, तो चाय वो बना के पिलाए, और एक अंकल भी जा रहे थे, सबको चाय बना के पिलाए, प्रणाम उरनाम किए, तो सब ठीक था। उसके बाद पापा चले गए, वहां पहुंचे पापा, इधर से कॉल गया, इधर से कॉल गया कि आपके बेटी की बहुत तबीयत खराब है, आप आ जाइए। तो उसके बाद पापा को उधर कॉल गया, इधर रिश्तेदार सबको कॉल गया। उसके बाद हम गए डॉक्टर के पास, 5 किलोमीटर गए, तो आदमी सब बोले नहीं है, दम तोड़ दी। वो जाने के साथ ही जो है आपकी बेटी एक्सपायर हो चुकी थी? हो चुकी थी, एक्सपायर हो चुकी थी। यहाँ थोड़ा सा लग रहा था कि सांस है। उसके बाद वहां गए 5 किलोमीटर जैसे, तो बोले कि नहीं है, अब इसको काहे ले जाएंगे डॉक्टर के पास। हम थोड़ा बहुत किए, मतलब जितना मतलब हम शक्ति था उतना किए कि नहीं ले जाएंगे, वहां जाएंगे तो पता भी चलेगा। अभी पता भी नहीं चला कि जो डेथ हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मन में ये था। उसके बाद जैसे बोला कि नहीं है नहीं है, हर कोई के बात सुनने के बाद मुझे ना मतलब बेहोश हो गए हम। मुझे कोई होश नहीं रहा। थोड़ा सा होश अगर रखते तो थोड़ा सा कुछ हो भी सकता, कहीं ले भी जाते। हम जो है हिम्मत हार दिए, काहे कि जिसके बिना हम 1 मिनट नहीं रहते थे, उसके साथ जब ऐसे हो जाने के बाद मुझे लगा कि अब हम कैसे रहेंगे। तो इस तरह हम बेहोश सब हो गए। उसके बाद पापा आए, 7 बजे पहुंचे। उसके बाद रिश्तेदार सब लेट सेट से पहुंचे। पहुंचने के बाद जब 7 बज गया तो समाज लोग बोले कि जो अब तो ये डेथ हो गया तो इसको रखना क्या, कहीं ले जाने भी अच्छा नहीं है, तो इसको जला दो। अच्छा, डॉक्टर साहब भी ये नहीं बताया कि क्यों डेथ हुआ, क्या दिक्कत था, क्या प्रॉब्लम था, कुछ पता नहीं चला? पहुंचे भी नहीं। पहुंचे भी नहीं, डॉक्टर के पास गए भी नहीं, गए रास्ते भी में पता चला? हाँ, रास्ते में भी वो बोले कि सब बहुत मतलब जेंट्स भी थे, लेडीज भी थे, बोले कि ये नहीं है अब। अच्छा, डेथ होने के बाद अपनी बेटी को आप अपने दरवाजे पे जो है उनका दाह संस्कार किए? जी जी। जैसे समाज लोग से बोला गया क्या जो मतलब कहाँ इसको दाह संस्कार किया जाएगा और कहाँ मतलब क्या कर, तो पापा ने बोले कि जो नहीं, मेरे दरवाजे पर ही उसको जलाएंगे। जिसको दिल में रख के घुमाते थे, कहीं जाते थे। आप बात समझिए, दीपावली के दिन हम लोग दिया बाती जला रहे थे, अपनी बेटी एक मुंह से निकाली कि जो हम पापा दूसरा दुपट्टा लेंगे, लहंगा पर के दुपट्टा हमको पसंद नहीं है, तो पापा लेके चले गए। हम बोले कि ऐसे बाप बेटी मतलब अभी दिया बाती जलाने का टाइम है, लेकिन पापा लेके चले गए। सोनबरसा कचहरी नजदीक है, वहां गए दुपट्टा दिलाने कि नहीं मेरी बेटी जो लेगी वो देंगे। जब मुंह से ही निकाल देती थी ना, जब सब्जी साग खरीदने जाते थे, जहाँ रहते थे हम लोग, इसको पढ़ाते थे सहरसा में, जब सब्जी साग खरीदने जाते थे ये बोलती थी कि मम्मी ये वाला कपड़ा हमको पसंद है। हम बोले ले लो, वो सब्जी खरीदना छोड़ देते थे, इसको कपड़ा खरीद देते थे। समझ, इतना हम लोग इससे लगा। अभी मेरे बेटा को उतना कपड़ा नहीं है, इसके कपड़ा देखिए, 2 मतलब कम से कम 25-40 कपड़ा जला दिया है और 20 कपड़ा घर में है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप अपनी बेटी का दाह संस्कार अपने दरवाजे पे कर रहे थे तो गांव समाज का लोग उसमें कुछ बोल दिया? नहीं, कुछ नहीं। जैसे पूछा गया कि कहाँ जलाना है, तो हम लोग बोल दिए कि नहीं यहाँ जलाना है, तो कुछ नहीं बोले। ये नहीं बोलेंगे कि मतलब ये वो, कुछ नहीं बोले, और सब मिलके मतलब जो हुआ वो किए। उसके बाद हम लोग डिसाइड किए कि जो मेरी बेटी बिना तो रहा नहीं जाता है। हर वक्त मोबाइल निकालते थे, हर वक्त फोटो देखते थे, हर वक्त ये करते थे। एक फोटो बनवाए, वो फोटो से पूजा करते थे। तो पापा बोले कि नहीं हम मंदिर बनवाएंगे और प्रतिमा बना के उसमें मतलब हम ये करेंगे। तो उसके बाद इधर हम लोग बहुत जगह गए तो अच्छा नहीं बना रहा था, तो कहीं बात हुआ, उधर से मामा है मेरे भाई है, तो बोले कि जो बहन मतलब दीदी हम यहाँ ऐसा बना देंगे ना, जैसा मेरी भगिनी है वैसा बनाएगा। तो वो राजस्थान गया था वो एक बार, तो वो वहां से बनवा के लाया मामा। यानी कि आप अपनी बेटी का जो स्मृति है वो राजस्थान से बना के लाए हैं? राजस्थान से बना के लाए हैं। फिर इसको स्थापित कब किए हैं? 12 नवंबर को किए हैं। 12 नवंबर? हाँ, 12 नवंबर। 13 नवंबर का ये एक्सपायर हुई थी और 12 नवंबर को जो है इसका ये स्थापित किए थे। स्थापित बहुत मतलब तरीका से किए, जैसे वो होता है ना पंडित जी,
उससे पूछे तो वो जितना बताए हम लोग को हर चीज किए। जैसे शादी विवाह हो रहा था उस तरह से 2-3 घंटा इसका जो विध वाद जो हुआ कोई चीज का कमी नहीं छोड़े, हर चीज करके जो अच्छा रहेगा वो किए। काहे कि लौटने वाला अगर रहता तो मेरा वो बोलता कि हर चीज हम ले लेंगे, कोई कि जो मेरी बेटी को लौटा देंगे तो हम दे देते, कुर्बान कर देते। इतना अभी भी लग रहा था, कभी कभी रात में नहीं सोते हैं कि कैसे छोड़ के चली गई, जो जिसके बिना हम 1 मिनट नहीं रहते हैं उसके बिना जिंदगी कैसे होगा। मतलब कभी कभी होता है ना ऐसा रहता है कि रात में नहीं सोते हैं। इसलिए इसका जो है ना एक फोटो बनवा के हम बेड में लगाए, बेड पे भी फोटो? हाँ, बेड पर भी फोटो रखे हैं। और यहाँ स्मृति बना के? यहाँ स्मृति है, बेड पर भी फोटो है, एक फोटो रखे हैं, साथ जहाँ जाते हैं वहाँ लेके जाते हैं। ऐसे नहीं रहा जाता है। अच्छा, आपको देखते हैं वीडियो में लगातार आप हर एक पर्व में, हर एक त्योहार में बेटी का जो है आप कपड़ा चेंज करते हैं, उसको चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, ये क्यों करते हैं, ऐसा क्यों? इसके बिना हम नहीं खाते थे कभी। अब मेरे बिना ये नहीं खाती थी। जब ये स्कूल से आती थी 1 बजे का टाइम दे देता था स्कूल में, तो 1 बजे तक हम भूखे रहते थे। जब ये आती थी तो बोलते थे कि बेटी खाना लो, तो ये खाना लेती थी। हम तीनों आदमी साथ साथ खाना खाते थे। हाँ, तीनों आदमी हम साथ साथ ही खाना खाते, जो भी हुआ, नाश्ता हुआ, खाना हुआ, चाय हुआ, हर एक चीज साथ करते थे। जैसे रख देते थे तीनों आदमी तीनों तरफ से साथ ही खाना खाते थे। एक बार ऐसा नहीं हुआ कि रात हो सुबह हो कभी कि अलग बैठ के खाना खाएंगे, नहीं। जब ये नहा लेती थी पूजा पाठ, ये पूजा पाठ करने में थोड़ा ज्यादा करती थी ये, तो ये इसका पूजा पाठ हो जाता था तो मम्मी जल्दी नहाओ ना, जल्दी नहाओ ना, तो बोले कपड़ा धोने के लिए है रे, तो कपड़ा हम धो देंगे, तुम नहाओ, साथ साथ खाना खाएंगे। तो हम बोले तब तक तुम लोग खा लो ना, तो बोलती कि नहीं नहीं खाना नहीं खाएंगे, अलग में हम कभी खाए खाना, जो खाएंगे साथ साथ खाना खाएंगे। तो ये साथ साथ ही खाना खाती थी, इसलिए पहले इसको खाना खिलाते हैं उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। मतलब अभी भी जो है अपने बेटी को पहले आप खाना देते हैं उसके बाद हाँ, खाना खाते, पहले इसको चाय देते हैं उसके बाद चाय पीते हैं, उसके जब इसको खाना देते हैं उसके बाद हम खाना खाते हैं। कहीं से कोई चीज भी आता है पहले इसको खिलाते हैं तभी घर के लोग खाते हैं। तो इस तरह मतलब हम लोग को थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाता है कि हम बेटी को भोजन करवा लिए तब खा रहे हैं। साथ साथ ही खाना खाते थे, कितने दिन हम खाना नहीं खाए, मेरा शरीर ऐसे भी वीडियो में है, बहुत था पहले। तो हम लोग इस तरह रहते थे कि इसके बिना हम नहीं खाएंगे, हमरे बिना ये नहीं खाएगी, तो इस तरह हम लोग खाते थे। इसीलिए इसको खाना खिलाते थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाता है। अच्छा, कि चलो, इस गांव समाज के लोग कुछ बोलते भी हैं, कहते भी हैं कि बेटी तो चली गई लेकिन उसके स्मृति को आप खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, कुछ बोलते भी हैं? ऐसे मेरे बाद बोले होंगे, कहीं बोलते होंगे, तो अभी तक नहीं सुने हैं। अभी तक मेरे मुंह पर कोई नहीं बोले। ऐसे कोई मुंह घुमाते हैं तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि मेरे बेटी जैसा अगर किसी का घर में होगा बेटी तब तो कोई सोचेगा। हम मेरे बेटी ही लक्ष्मी थी तो लक्ष्मी को कहीं मतलब जाने नहीं दिए, अपने सामने रखे हैं, चाहे वो थी मूर्ति में रहे और चाहे ऐसे रहे, जैसे जिंदा में पूजते थे वैसे पूज रहे हैं। हम बेटी को बहुत मानते थे, बेटी का शादी करने का हमको बहुत शौक था। जो हम बेटी को इस तरह शादी करेंगे उस तरह शादी करेंगे, जब पापा बैठते थे तो हम लोग ये सोचते थे कि अब तो मेरी बेटी बड़ी हो रही है, शादी करेंगे, इस तरह शादी करेंगे, सबसे अलग करेंगे। तो हम लोग को ये सब शादी करने का शौक है, सारा ये सब सपना सब टूट गया। अब शायद इस जन्म में पूरा होगा या नहीं होगा, कहाँ से होगा। मेरी बेटी ही नहीं रही, तो बेटी के लिए हम लोग बहुत सपना सजाए थे कि ये करेंगे वो करेंगे। बेटी को हम लोग बहुत मानते थे, बेटी को ऐसे भी लक्ष्मी मानते थे। किसी के पास भी अभी भी जाते हैं तो बेटी को भी समझाते हैं कि माँ से बढ़ के कोई प्यार नहीं करेगा और बेटी से बढ़ के कोई माँ का भी प्यार नहीं करेगा। तो इसलिए बेटी से भी बेहद प्यार कीजिए और बेटी भी माँ से बेहद प्यार करे। काहे कि बेटी भी इधर उधर हो जाती है, उसके लिए बोलना चाहते हैं कि कोई माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकते बेटी को और बेटी से भी ज्यादा माँ को कोई नहीं प्यार कर सकते। तो इसलिए देखिए मेरा सर में भी दर्द होता था ना, वो भी वीडियो अभी तक पोस्ट किए हैं। एक हैप्पी फैमिली हम लोग बनाए हैं यूट्यूब पर पहले, अभी तो है लक्ष्मी नवीता, वो चैनल बंद हो गया है, हैप्पी फैमिली नहीं चलाते हैं। तो हम लोग हैप्पी फैमिली पर भी हर एक पोस्ट करते थे। जब मेरा तबीयत खराब तो ये दवाई खिलाना, इसको
मतलब हर एक चीज ये करती थी हमको, मतलब उठने नहीं देती थी बेड पर से। तो ये भी बहुत प्यार करती थी हमको, ये अच्छा, नहीं कि अच्छा, हम भी एक आपका वीडियो देखे थे, लगातार जो है आप इसका कपड़ा भी जो है लगातार चेंज करते हैं। अभी भी 4 चुंदरी है, जब से हम इसको स्थापित किए हैं 15 दिन, महीना दिन अगर नहीं रहते हैं तब बोल रहे हैं, नहीं तो 1 सप्ताह में इसको चेंज करते हैं। चेंज कर देते हैं कपड़ा? हाँ, कपड़ा चेंज कर देते हैं, दूसरा पहना देते हैं। तो अभी देखिए 1 जनवरी में हम भी पहनाए हैं, 1 चुंदरी लाए हैं, वो आजकल उसको उतार के फिर ई चुंदरी पहनाए हैं। तो इस तरह हम लोग पहनाते थे, जिस तरह ये हर एक पर्व में ये कपड़ा लेती थी। जब ठंड के टाइम रहता था तब भी जाती थी, तो ना हम ये लेंगे, कोट लेंगे, वो लेंगे, तो हर एक चीज ये लेती थी। उसी तरह कर रहे हैं, इसको कोई चीज आप ये हम लोग कह सकते हैं कि बेटी तो आपकी चली गई, लेकिन यादों में आपकी बेटी हमेशा आपके साथ रहती है। जी। जिस तरह हम लोग, ये बहुत कष्ट की थी, ये पढ़ाई भी मिस नहीं करती थी, ये 10 बजे 11 बजे पढ़ाई करती थी, उसके बाद ये वीडियो बनाती थी। तो इसका कष्ट देखते थे तो हम लोग को लग रहा था कि नहीं तो सुबह में जाएगी पढ़ने, फिर भी इतना कर रही है, तो इसलिए 2-3 महीना छोड़ दिए। उसके बाद लोग तरह तरह की बात करने लगे, तो फिर से हम पोस्ट करने लगे। इसके मतलब जो भी है वीडियो इसी के साथ होगा। हाँ। लगातार आपका वीडियो देखते हैं, जब भी आपका वीडियो सोशल मीडिया पे आता है तो आपकी बेटी के साथ में आता है, जी, आपका बेटी का फोटो के साथ में आता है। जी, ऐसे बहुत लोग बोले हैं, मतलब कमेंट करते हैं, बाहर से आदमी रहता है, कमेंट करते हैं कि जो बेटी के साथ इस तरह वीडियो बना के डालिएगा तो उसको आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। हम ये भी बोल के डाले हैं ऐसे कि हम ऐसे जकड़ के नहीं रखे हैं, मेरी बेटी जहाँ खुश रहे वहाँ रहे, हमको वो नहीं। हम बेटी के मतलब साथ अपना दिन बिता रहे हैं कि किस तरह मतलब जिएंगे, तो जीने का कुछ वजह खोज रहे हैं कि जो बेटी के साथ भी इस तरह अगर खुशी मिलता है, अगर कुछ हिम्मत होता है तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बेटी का लगातार आप वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो सोशल मीडिया पे डालने का क्या कारण है? क्यों आप इस तरीके सोशल मीडिया पे डालते हैं? मेरी बेटी एक यूट्यूब चैनल चलाती थी पहले, उसका यूट्यूब चैनल अच्छा चल रहा था, बहुत व्यूज जा रहा था, मोनेटाइज भी था, और एक बार ये रुपया भी निकाली थी। तो उसके बाद वो यूट्यूब चैनल जो है डिलीट हो गया, डिलीट भी हो गया, हम भी लोग चला भी नहीं सकते, काहे कि पढ़ाई लिखाई समझाती थी। अभी हम लक्ष्मी नविता से जो बनाए हैं इसके सपने पूरा करने के लिए, नहीं तो सपना था सोशल मीडिया से रुपया कमाए, हम लोग हैप्पी रहे, और पापा को मतलब ये लगे कि नहीं मेरी बेटी भी कुछ नाम की, कोई बेटी को देखते थे कि इतना बड़ा नाम की, तो ये पढ़ाई लिखाई में भी ज्यादा ध्यान देती थी और इसमें भी ध्यान देती थी कि जिधर से होगा मेरा नाम आगे बढ़ने वाला उधर से हम लोग कर लेंगे। तो सोशल मीडिया पर इसका यही वजह था कि हम लोग वायरल हुए, हम लोग रुपया कमाए, का है कि जानते ही हैं इंस्टाग्राम में वीडियो डालने से लड़की को बहुत ताना मिलता है। ऐसे भी इसको बोलती थी कि जो यहाँ गांव समाज की जो वहाँ पढ़ने के लिए थोड़ी हो गई है, वीडियो बनाने के लिए गई है। उसके बाद एग्जाम उग्जाम इतना फास्ट निकालती थी तो ये भी लोग सोचते थे कि पढ़ाई भी कर लेती है। तो इसलिए इसका कष्ट जो था, जो 12 बजे 1 बजे रात को वीडियो बनाती थी, वो कष्ट से हम सोचे कि इसका सपना बिखरने नहीं देंगे। इसको सपना इतना था कि मेरा फॉलोवर्स इतना हो, हम ऐसे रहे, तो इसलिए इसका फॉलो तभी तो 20 के था, तो ये छोटा पार्टी रखी थी, पार्टी भी नहीं मनाई बेचारी। उसके बाद ये बोले 50 के में हम बहुत बड़ा पार्टी करेंगे। अच्छा, बेटी का सपना था कि 50 के जब होगा तो अच्छा पार्टी करेंगे। हाँ, तो हम लोग तो पार्टी नहीं किए, लेकिन 50 के में इसके सामने ही केक ला के काट दिए छोटा वाला। अब तो उतना खुशी नहीं रहा, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके वजह से, जो लक्ष्मी के वजह से आप अभी मेरे पास बैठे, उसको कैसे छोड़ देंगे? उसको छोड़ना कैसे? अभी आपके साथ बात कर रहे हैं, कौन करा रहे हैं? लक्ष्मी के वजह से कर रहे हैं, हमको कौन पहचानता? हमको कोई नहीं पहचानता। यानी कि जो लक्ष्मी का सपना था कहीं ना कहीं वो सपना पूरा हो रहा है आपका। पूरा कर रहे हैं। इसके 50 लोग कुछ बोले, हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कि इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है कि जो बेटी जब इतना सोच रही थी कि माँ बाप का सपना ये करेंगे वो करेंगे, हम इतना क्यों नहीं कर सकते? तो इतना कर सकते। और क्या मतलब इंस्टा फैमिली भी, यूट्यूब फैमिली भी सब अच्छे हैं, सभी सपोर्ट अच्छे किए हैं। ऐसे एक बोले हैं जो लक्ष्मी नविता जो आईडी बनाए हैं उस पर बहुत सपोर्ट किए हैं सभी ने। उस पे 1 महीना ही में मोनेटाइज हो गया था। जब लक्ष्मी का ये स्थापित कर रहे थे तभी बनाए थे चैनल, लेकिन मोनेटाइज हो गया, 1 महीना पहले मोनेटाइज हुआ है। तो इसलिए हम लोग मतलब इसका सपना नहीं बिखरने देंगे, चाहे लोग कुछ भी बोले, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, जैसे आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, बेटी को हर एक पर्व त्योहार में कपड़ा भी चेंज करते हैं, इनको खाना भी खिलाते हैं। एक वीडियो देखे आपका कि बेटी को ठंड में टोपी भी पहनाते हैं आप, जी। इनको जो है सर पे ये केक जो काटे थे उसमें भी लगाए थे। ये जो है ना, हर एक ठंड जब आता था ना, तो ये जाती थी, तो इसके पास अभी भी टोपी रखा है, बहुत अनेकों है। तो ये बहुत पहनती थी, तो इसलिए हम जब मॉल गए ना, ये मेरे बेटा को एक लूजर खरीदने, तो मुझे अचानक याद आ गया कि वाह, मेरी बेटी आती थी तो पहले टोपी क्यों ऐसे उठाती, मम्मी ये टोपी ले लेते, ये टोपी ले लेते हैं, अच्छा है। तो मुझे बहुत रोना आ गया, वहाँ रोने लगे, वहाँ तो आदमी सब पहचान गए, थोड़ा फोटो वोटो लेने लगे कि जापी हैं लक्ष्मी की मम्मी, और जो उसमें स्टाफ है वो भी पहचान गए थे। तो उसके बाद मतलब काहे रो रहे हैं, तो उसको वजह पता है सभी को, इतना सहरसा सभी को पता है। तो बताए, उसके बाद हम एक टोपी खरीद के लाए, हमने बेटी को टोपी पहनाएंगे, और जैसे भी हो साथ में देखे कि जो ये बोल रही कि हमको ठंड लग रहा है, तो इसीलिए इसी वजह से इसको एक चादर भी उड़ाते हैं, एक टोपी भी पहनाते हैं, ऐसी वीडियो भी है। अच्छा, यानी कि आपकी बेटी का देहांत हो गया, लेकिन अब भी बेटी को कपड़ा आप खरीद खरीद के देते रहते हैं। जी जी, अभी भी देंगे, जब तक मेरा जिंदगी रहेगा तब तक देंगे। तब तक देते रहेंगे। तब तक देते रहेंगे, जब तक मेरा जिंदगी यहाँ रहेगी तब तक हम देते रहेंगे। अच्छा, आप तो अपनी बेटी से अब भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बेटी जो आपकी लक्ष्मी है उनके पापा कितना प्यार करते हैं अपनी बेटी से? हमसे ही ज्यादा। आपसे भी ज्यादा पापा प्यार हाँ, करते हैं? हमसे भी ज्यादा प्यार करते हैं पापा। पापा जहाँ लक्ष्मी बोल देती थी ना कि 5,000 के ही कपड़ा रहते थे, कि वहाँ बोलते थे पापा ये वाला लेंगे, मम्मी की नहीं बोलेंगे, तो पापा तुरंत दिला देते थे। तो पापा हमसे ही ज्यादा प्यार करते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा कि हमने पहले ही कहा कि माँ और बेटी के प्यार को तो किसी तराजू से तोला नहीं जा सकता, लेकिन आज जिस माँ की कहानी हम आपको बता रहे हैं ना, इस माँ की कहानी शायद ही आप इस तरीके का कहानी सुने होंगे। बेटी चली गई, आज से साल भर पहले बेटी का देहांत हुआ, लेकिन आज भी अपनी बेटी को ये मानती है कि मेरी बेटी अब भी मेरे साथ में है। जब भी माँ खाना खाती है तो पहले बेटी को खिलाती है, जब भी कोई पर्व त्योहार होता है तो पहले बेटी के साथ होता है, जब भी कोई कपड़ा लिया जाता है तो अपने बेटी के लिए भी कपड़ा उसी तरीके से लेती है जिस तरीके से पहले लिया करती थी। आप बताइए, हमने जो कहा क्या ये सच है, क्या ये सही है या नहीं? बेटी के प्यार को तो किसी तराजू से बेटी और माँ के प्यार को तोला नहीं जा सकता। आज वही चीज सिद्ध करके दिखाई है ये जो माँ मेरे साथ में बैठी है। बाकी माँ तो प्यार उतना ही करती है अपने बेटी से, लेकिन पिता भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि आज अगर पिता नहीं चाहते तो माँ का बेटी का यहाँ मंदिर नहीं स्थापित होता। हम इस पिता से बात करेंगे, सामने में पिताजी हैं, पापा जी हैं लक्ष्मी के। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी तो चली गई, लेकिन यादों में हर वक्त देखते हैं आप लोग के जिंदा है। हम लोग यादें के लिए ये किए हैं कि मेरी बेटी जिंदगी भर हम लोग सामने में रहे, हम लोग देखते रहे, यानी हम लोग तो कभी भूल नहीं पाएंगे। और जैसे कोई दूसरे हैं भूल जाते हैं, ये तो याद रहेंगे कि जहाँ इनका बेटी थे, ये हैं जिंदगी भर के लिए। यही हम लोग सोच के किए, जिंदगी कभी आए हम घर से निकले तो नजर पड़े, घर आए तो कल इस पे नजर पड़े, बस इसी के लिए। पापा कभी बेटा के याद नहीं रहते थे, पूछिए, कॉल करते थे तो लक्ष्मी कहाँ है, रानी कहाँ है। कभी बेटा को नहीं पूछते थे। जब बेटा छोटा था तो हम बोले कि जब कभी सुशांत के नाम नहीं लेते हैं, तो बोलते हैं कि याद ही नहीं रहता है। अब बताइए, बोल रहे थे कि याद ही नहीं रहता है, लक्ष्मी की याद हमेशा, लक्ष्मी कहाँ है, रानी कहाँ है, जैसे लक्ष्मी रानी नाम रखे हैं इसका, तो लक्ष्मी कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ है, ये बोलते थे। लेकिन ये नहीं बोलते थे कि बाबू कहाँ है, चाहे सुशांत कहाँ है, उसका भी कुछ नाम ले। तो हम पूछते भी थे कि बेटा का नाम कभी नहीं लेते हैं, तो बोलते हैं याद ही नहीं रहता है। तो अच्छा, आप अपनी लक्ष्मी बेटी से इतना प्यार क्यों करते हैं? प्यार तो हर एक पिता माँ भी करते हैं, लेकिन इतना प्यार क्यों? वो तो एक्चुअली पढ़ने उड़ने में शुरू से बहुत तेज थी। मेरे घर में आने से जब वो मैं पहले जॉब नहीं करती थी, मेरी बेटी जब पैदा हुई उसी साल मुझे जॉब लगी। हम कंस्ट्रक्शन लाइन में रहते हैं, सिविल इंजीनियर है। वो उसे जब से हुई उससे हम उसको आगे प्रोसेस होने लगा, सब चीज प्रमोशन हो गया, सब चीज जैसे वो आगे। स्कूल में भी उसको सेंट्रल स्कूल में एडमिशन करवाए थे, पढ़ने में इतना, इसका इंटरव्यू के लिए ले गए थे 6 क्लास में। हम लोग सोच रहे थे 5 में, तो इसका 6 में लिया। दोनों को पढ़ने में बहुत इतना 70
97, 98%, 96% हर एक मार्क। अभी भी जो लास्ट बार दी थी 96%, 7%। इसके डेथ करने के बाद स्कूल आया। में जितने थे, ग्रीनफील्ड स्कूल में थी पढ़ते थे, जितने बच्चे थे सब इनकी खुशी, चाहे राष्ट्रीय 26 जनवरी हो, 15 अगस्त, सबसे आगे रहती थी भाग लेने में, सब चीज में। तो मास्टर भी बोलते आपकी बेटी बहुत होनहार है ये। तो अच्छा, फिर आपकी बेटी जन्म लेने से पहले आप लोगों का क्या जीवन था, और जब बेटी जन्म ली उसके बाद फिर क्या परिवर्तन हुआ? इसके जन्म से पहले की बात कर रहे हैं। हम लोग पूरे रोड पर रहते थे, ये समझ लीजिए। हम लोग को खाना नहीं मिलता था, 2 दिन चूल्हा नहीं जलता था। अच्छा। ऐसे चूल्हा जैसे होता है ना, सब कुछ करके रखल था, तो कोई आते थे एकदम खाना नहीं बनाए, चूल्हा नहीं जलाए, तो हम लोग ये नहीं बोलते थे कि हम भूखे हैं, मतलब हिम्मत से रहते थे। लेकिन ऐसा था कि आप बताइए, 1 महीना तक हम सिंदूर नहीं किए थे, तभी 2 टका में मिलता था सिंदूर। मतलब इतनी गरीबी कि इतना सिंदूर भी नहीं मिल रहा था। सिंदूर नहीं मिल रहा था, 1 महीना हम सिंदूर नहीं किए, 2 टका में मिल रहा था। अब बताइए, अब इतना था कि मेरे घर में अगर 5 किलो चावल रहता तो चावल थोड़ा सा दे के ले लेते। 1 महीना हम सिंदूर नहीं किए और बिंदी नहीं किए। 1 महीना के बाद जो सिंदूर बिंदी किए, ऐसे रहते थे, और कोई आते थे तो ऐसे के चुरा लेते थे, हाथ भी ऐसे छुपा लेते थे। मेरे हाथ में चूड़ी भी नहीं था, तो इस तरह हम लोग रहते थे। मायके के बहुत मतबर थे शुरू से ही, लेकिन वो सबको पता नहीं था। 2005 में ट्रेन बंद था, मेरे मायके है उधर हमारा तरफ, तो किसी को पता नहीं था। तो हम लोग इस तरह जिंदगी गुजारे हैं। इतना अभी कोई गरीब नहीं गुजार सकते हैं, किसी के पास, अभी गरीब के पास भी उतना रहता है। तो इस तरह हम लोग गरीबी के बोलिए तो 1 नंबर पर नाम था, गरीबी पर। बहुत दुख भरा जिंदगी था बेटी के जन्मने से पहले। जब बेटी हुई, बेटी होने के बाद इनको इंटर करवाए, इंटर नहीं किए थे, तो बेटी होने के बाद इंटर करवाए। बेटी को 6 महीना 7 महीना हुआ, उसके बाद जॉब लग गया इसको। जॉब लगने के बाद इनको बस जॉब लग गया, फिर प्रमोशन हो गया, फिर रुपया बढ़ते गया। मतलब हम लोग इतना बड़ा काम कर लेते थे, तो वो सोचते थे बैठ के, पूछिए कि मतलब कैसे हो जाता है, कैसे हम लोग कर लेते हैं, फिर हिम्मत कैसे किए, पैसा कहाँ से आया। तो इस तरह काम करते थे। तो इसलिए ये मेरे घर में लक्ष्मी के रूप आई थी, इसीलिए इसको प्यार नहीं करते। ये बोलिए कि मतलब ये तो मेरे घर में लक्ष्मी बन के भी किए, लेकिन ये बेटी को प्यार करना चाहिए, बेहद प्यार करना चाहिए। क्या सही बोल रही है आपकी पत्नी? बहुत कष्टमय जीवन था बेटी के जन्म लेने से पहले। हाँ, कष्ट तो था। धीरे धीरे हम लोग सही बहुत कष्ट है। तक तो ये हो गया। अच्छा, इतना ज्यादा आप दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से प्यार करते हैं कि दरवाजे पे आप जो है इनको स्थापित कर दिए। गांव समाज के लोग कुछ बोलते भी हैं, रिश्तेदार कुछ कहते भी हैं। हम लोग गांव समाज से मतलब नहीं रखते, हम अपना है जो मन में आया, जो अपना है अपना करे। दुनिया क्या कर रहा है उसको नहीं देखना, अपना काम से मतलब रखिए, जो है अपना कीजिए बस। हम ये सोचते हैं कि ये कैसी थी देवी जो अपना चली गई फिर भी चमक रही है, तो हमको लोग के बात से क्या दिक्कत है। अच्छा, एक वीडियो आपका देखे थे कि जैसे आप कहीं जाते हैं तो सबसे पहले आप बेटी से मिलते हैं, फिर कहीं जाते हैं। हाँ, बेटी से मिल के पापा भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। कोई प्रॉब्लम रहता है वो भी सॉल्व हो जाता है। जब से ये लक्ष्मी गई है ना, एक बार लक्ष्मी के नाम ले लेते हैं, पापा रहे चाहे हम रहे। भाई भी देखिएगा, उसको ये बाच में भी दीदी का ही लगाया है वॉलपेपर। हर चीज ही दीदी का ही लगाता है, चाहे व्हाट्सएप हो, जो भी हो, इसी का रहेगा फोटो। काहे कि इसके बिना कोई भी, ये वॉलपेपर लगा रहा था ये घड़ी में, तो हम बोले कि यार दीदी के लगा रहा है, बोले सुबह सुबह ऐसे करेंगे तो देखने लेंगे। तो हर चीज मतलब इसी का होता है, जहां भी होता है इसी के नाम से होता है। हम लोग इसको कभी छोड़ ही नहीं सकते। जब तक मेरा जिंदगी रहेगा तो कोई कुछ भी बोले, हम बेटी को नहीं छोड़ सकते। यानी कहीं जाने से पहले और कहीं आने के बाद पापा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आप लोग। इसीलिए तो दरवाजे से कभी आए तो पहले इन पे नजर पड़े तब घर जाए, फिर जाते वक्त पहले इनसे नजर मिल के फिर कहीं जाना। देखिए दोस्तों, क्या बेटी का पिता से प्यार है, पिता को बेटी से प्यार है, माँ को बेटी से प्यार है। शायद ये सब ऐसी कहानी आप लोग फिल्म में सुने होंगे, लेकिन आज ये जो है हकीकत में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बाकी इस वक्त जो हम लोग हैं सहरसा जिला के भरौली गांव में है। सहरसा जिला के भरौली गांव है, और इसी गांव में एक ऐसी माँ
और एक ऐसे पिता जो अपनी बेटी के याद में अपने ही दरवाजे पे उनका देहांत होने के बाद दरवाजे पे उनका दाह संस्कार करते हैं, और दाह संस्कार करने के बाद बेटी का स्मृति राजस्थान से बनवा के लाते हैं। जिस तरीके से इनके बेटी का चेहरा था, जिस तरीके से बेटी का हंसमुख उनका बॉडी का कंस्ट्रक्शन था, सब कुछ हूबहू बना के लाए हैं। आप देख सकते हैं बेटी को जो है माला पहना के रखे हैं, चुंदरी है बेटी के सर पे, बाकी लिपस्टिक, टीका, हर चीज आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे। और जब भी यहाँ माँ आती है तो बेटी को जो है उतना ही प्यार अब भी करती है जितना जिंदा में करती थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस माँ बेटी के प्यार के लिए, इस पिता और बेटी के प्यार के लिए? इस तरीके का क्या आप लोगों ने कभी देखा था? आप लोग अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।